हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। तो आज परसेंटेज का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीज डिक्रीज ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी में उनका जो प्राइस है, पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो करस्पॉन्डिंगली जो हमारे एक्सपेंडिचर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस पर अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर जो है सेम रखने के लिए हमें अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड लाइकवाइज। तो चलिए इन्हें हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिक्रीज बाय 20%। मान लो एक कमोडिटी है, ठीक है, जिसका जो प्राइस है वो 20% से डिक्रीज़ हो गया एंड इट्स कंजम्पशन इज़ इंक्रीज बाय 20%। उनका जो कंजम्पशन है वो आपका इंक्रीज़ हो गया 20% से। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। सबसे पहली बात कि ऐसे लिखो, ये आपका कमोडिटी है, ठीक है, कमोडिटी है, और ये हमारा कंजम्पशन है, ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आपका ये जो कमोडिटी है इसका प्राइस डिक्रीज़ हुआ 20% से। अगर डिक्रीज़ हुआ तो जो भी है 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। डिक्रीज़ है यानी माइनस होगा। पहले कंजम्पशन कितना होगा, 5 होगा, उसमें अब डिक्रीज़ हो गया, कितना का डिक्रीज़ हुआ, 1 का डिक्रीज़ हुआ, तो 5 - 1 इज़ 4। समझ में आया। उसके बाद जो कंजम्पशन है उसमें 20% का इंक्रीज़ आया, ठीक है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 और इंक्रीज़ है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो पहले कंजम्पशन 5 था, अब कंजम्पशन कितना है, 6 हो गया। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, पहले एक्सपेंडिचर था 25, अब एक्सपेंडिचर है आपका 24। समझ में आया, ठीक है। तो अब नेट क्या पूछो, देखो अब यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहा है, यहाँ तो एक का कमी आ गया है ना। तो आपका जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू कितना का डिक्रीज हो रहा है, 1 का डिक्रीज हो रहा है। कितने में डिक्रीज हो रहा है, 25 में डिक्रीज हो रहा है। ये कितना हो जाता है, 1/25 इज 4%। आंसर 4% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप सो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। ठीक है, तो जो भी आपका शुगर का प्राइस था वो 30% से डिक्रीज हो गया। देन बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। तो पूछा क्या जा रहा है कि आपका जो कंजम्पशन है, ठीक है, ये जो कंजम्पशन है उसे आप कितने से इंक्रीज़ करोगे कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रह गया। ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर था वो सेम रह जाएगा। समझ में आ गया। तो इसे कैसे करेंगे, देखो शुगर का जो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू तो ऐसे आपका इसका 3/10 होता है। तो क्या होगा, आप इसे चाहो तो 3/10 से भी कर सकते हो, बट इजी वे क्या होगा कि आप 100 में ही रहने दो। ठीक है, तो अब अगर 10% का डिक्रीज़ हुआ मतलब क्या हुआ, शुगर जो है उसमें 10% का डिक्रीज़ आया उसके प्राइस में। मतलब क्या है कि अगर उसका प्राइस 100 था तो उसमें 30 का डिक्रीज़ आया। सेम चीज़ है, जस्ट उसके परसेंटेज को नीचे मैंने 100 से लिख दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मान लो शुगर का प्राइस जो था वो 100 था, अब ये घट करके कितना हो गया, -30 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया, 70 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंजम्पशन उसे आप कितने से इंक्रीज़ करोगे कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रह जाएगा। तो कितने से इंक्रीज़ करोगे, देखो इसे आप कितने से इंक्रीज़ करोगे कि एक्सपेंडिचर सेम 100 ही आने वाला है। आप कितने से इंक्रीज़ करोगे, 30 से इंक्रीज़ करोगे, है ना। और कितने से इंक्रीज़ कर रहे हो, 70, है ना। 70 से ही ना ऊपर लेकर जा रहे हो, तो बेस वैल्यू हमारा क्या है, वो है 70। तो आप जब इसे काटोगे आएगा 3/7। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू होती है 14, 2/7%। तो 3/7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42, 6/7%। एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं था। आपने यहाँ पे इतने से डिक्रीज़ किया तो इतना चला गया। अब आप इसे कितने से इंक्रीज़ करोगे कि आपका फिर से जो एक्सपेंडिचर सेम आएगा, कितने से इंक्रीज़ करोगे। आपने 30 से इंक्रीज़ किया, है ना, आपने 30 से इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ कितने से होना शुरू हुआ, 70 से, है ना। वैल्यू तो अब ये पहुँच गया था ना, एग्जिस्टिंग वैल्यू। तब इससे जब आप काटोगे 3/7 आएगा, जिसका वैल्यू होगा 42, 6/7%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगर ये इसमें नहीं समझ में आया तो अभी जितने भी एग्जांपल्स मैं कराऊंगा सारे देखते जाना, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। अगेन यहाँ पर शुगर है जिसकी प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हो गया, है ना। देन बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। तो हमारा जो कंजम्पशन है
उसे हम कितने से रिड्यूस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि शुगर का प्राइस नीचे चला गया तो कंजम्पशन को इंक्रीज़ किया सो दैट हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो सेम रह जाए, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुगर का प्राइस जो है वो ऊपर चला गया, तो आपको अब तो थोड़ा कम चीनी खाना पड़ेगा सो दैट आपका एक्सपेंडिचर जो है, आपका सैलरी तो उतना ही है तो आपको एक्सपेंडिचर तो कम करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कैसे आप कंजम्पशन को रिड्यूस करोगे, कितने परसेंट से करोगे। सेम कंसेप्ट, आपका शुगर जो है ये 20/100 होता है ना। मतलब अगर मान लो पहले आपका शुगर का प्राइस जो था वो 100 था, अब ये इंक्रीज़ होकर के कितना हो गया 120 होगा, क्योंकि इसका जो 20% होता है वो कितना होता है 20 ही तो होता है। ठीक है, जब आप 100 में 20% इंक्रीज़ कर दिए तो 120 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ये जो है आप इसे कितना परसेंट से रिड्यूस करोगे, कितने परसेंट से रिड्यूस करेगा सो दैट जो हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। तो आप कितने से रिड्यूस करोगे कि आप फिर से आप 100 पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे देखो आप 20 से रिड्यूस कर रहे हो, है ना। और हमारा अब एग्जिस्टिंग प्राइस कितना है 120 है ना। अब तो प्राइस तो 120 हो चुका है ना, तो अब हमारा जो एग्जिस्टिंग प्राइस है 120, उससे आप 20 रिड्यूस कर रहे हो, तो ये परसेंट कितना होगा -1/6। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कितने से हमें डिक्रीज़ करना है, 1/6 का वैल्यू होता है 16/2/3%। और ये हमारा आंसर मतलब है कि हमारा कंजम्पशन वो डिक्रीज़ होना चाहिए कितने से 16/2/3% से, सो दैट हमारा जो एक्सपेंडिचर वो सेम रह जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, फिर से कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस जो है वो 50% से इंक्रीज़ हो गया, ओके। तो उसका जो कंजम्पशन है उसे हम कितना से रिड्यूस करेंगे सो दैट हमारा जो एक्सपेंडिचर वो सेम रह जाए। क्वेश्चन यही है, बट यहाँ पर जो आपका एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज में नहीं पूछ करके आपसे फ्रैक्शन में पूछा है कि किस फ्रैक्शन में आपको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, जस्ट थोड़ा डिफरेंस दिखाना था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। देखो अगर हमारे पास जो भी कमोडिटी है उसका प्राइस अगर 50% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो मान लो उसका जो बेस प्राइस था या फिर जो प्राइस था वो 100 था, इसमें जब आप 50% का इंक्रीज़ करोगे तो कितना हो जाएगा 150 होगा। ठीक है, तो आप फिर से इसी एक्सपेंडिचर में आने के लिए आप कितना से रिड्यूस करोगे, एग्जिस्टिंग प्राइस से 50 से रिड्यूस करोगे, है ना। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 से रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्राइस कितना था 150, उसी से ना रिड्यूस कर रहे हो, तो ये कितना हो गया 2/3 50 सॉरी 1/3 51 सा 53 सा, तो ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में पूछा था, इसलिए हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया। इनकेस परसेंटेज पूछ देता तो वो 33 1/3% हो जाता, सिंपल। क्योंकि फ्रैक्शन और परसेंटेज कुछ अलग है नहीं, दोनों को हम लोग दोनों वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 रुपीज़ पर केजी टू ₹7.5 पर केजी, यानी कि इस बार हमें परसेंटेज में नहीं रुपीज़ में दिया हुआ है कि पहले जो दाम था वो कितना था 6 रुपीज़ पर केजी था, अब कितना है 7.5 रुपीज़ पर केजी है, ओके। तो पूछ क्या रहा है, ये तो आपका इंक्रीज़ है, तो पूछ क्या रहा है इफ़ एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज़। आपके पास तो 6 ही रुपये थे, तो देन द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन, तो आपको कितना कम अपना कंजम्पशन करना पड़ेगा। यहाँ जैसा आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1.5 का इंक्रीज़ हो रहा है, सेम कंसेप्ट। अगर यहाँ 1.5 का इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पहुँच गए, तो अब तो ये आपका प्राइस हो गया, एग्जिस्टिंग प्राइस ये हो गया। अब इससे आप दोबारा 6 में जाने के लिए क्या करोगे 1.5 का रिडक्शन करोगे। ठीक है, कितने में करोगे 7.5 में से 1.5 का रिडक्शन करोगे, है ना। ये हमारा एग्जिस्टिंग प्राइस तो 7.5 हो चुका था। ठीक है, तो आप उसमें जब 1.5 का रिडक्शन करो तो आपका कितना परसेंटेज आ जाएगा ये पॉइंट तो हट ही जाएगा, 15 1 ज़ा 15 5 ज़ा दैट इज़ 1/5, और इसका मतलब होता है 20%। ठीक है, 20% का क्या होगा रिडक्शन होगा, जो हमने क्वेश्चन में पूछा है ना। सिंपल था क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा फॉर्म अलग था इसलिए मैंने इसे भी ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लेंगे, ओके। अच्छा, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो अगर ये जो क्वेश्चन थे ये आप चाहो तो उस जो हमारे पिछले क्लास में मैंने बताया था मूल मंत्र, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 30% देन बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर इज सेम। तो मैंने क्या बताया था 100x/100 प्लस माइनस x, कुछ इस तरह से बताया था, है ना। तो ये हमारा मूल मंत्र वाला था। अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा 100x क्या है मेरा, जो भी आपका यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ था, इंटू 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय
बाई हाउ मच परसेंट जो भी है उससे तो मतलब नहीं है, 100 प्लस होगा या माइनस होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ डिक्रीज है ना, कम कर रहा है, यानी -30। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 100 × 30 डिवाइडेड बाई 70, आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 300/7। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना होगा 7 4 ज़ा 28, 20 बचेगा, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो फिर आपको बचेगा 6/7%। देखो सेम आंसर आ गया है ना, सेम आंसर आ गया। तो इसलिए मैंने बोला था इसे मूल मंत्र फॉर्मूला, क्योंकि इसे देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यूज़ किया था, इस क्वेश्चन में हम लोग इसे यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज़ करेंगे। तो जहाँ जाएगा मैं बताते चल जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो मूल मंत्र वाला फॉर्मूला, 100x/100 ± x, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x कितना है 20 है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस होएगा माइनस होएगा, यहाँ पर देखो इंक्रीज्ड है प्लस होगा 20, तो ये हो गया आपका 100 × 20 डिवाइडेड बाई 120, इसे काटोगे 1/6 आएगा, और 100/6 कितना होता है 16, 2/3%। आंसर सेम है, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने इसे मूल मंत्र फॉर्मूला बोला था। यहाँ पर भी वो एप्लीकेबल है, आप चाहोगे तो यहाँ भी अप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका ये फॉर्मूला थोड़ा लगाना थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए मैंने शुरू से ही इस कंसेप्ट से बताया, ये वाले कंसेप्ट से बताया, है ना। ये जो कंसेप्ट हमने लगाया इसे मैंने इसीलिए बताया, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं जा करके आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा, बट क्वेश्चन अगर थोड़े से ट्विस्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। हमारे पास कोई परसेंटेज दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द शुगर डिक्रीज बाय 30%। तो अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज, तो कंजम्पशन को कितना से इंक्रीज करेंगे सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज ओनली बाई 10%। मतलब ये कि आपका ये जो प्राइस था वो 10% से 30% से डिक्रीज़ हो गया, तो आप कंजम्पशन को कितना से इंक्रीज़ करोगे कि एक्सपेंडिचर पहले तो सेम आना चाहिए था, पहले तो एक्सपेंडिचर हम लोग सेम लाते थे, है ना। बट अभी तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, अभी तो बोल रहा है कि नहीं, जो भी आपका दाम था उससे खाली 10% का कम होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो हमारे पास 100 है, ठीक है, हमारा एग्जिस्टिंग प्राइस था 100, उसमें जब हमारा 30% का रिडक्शन आया, उसमें जब 30% का गिरावट आया प्राइस में, तो कितना होगा, अब प्राइस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे, पहले हम इसको ये जो था आपका जो न्यू प्राइस जो था उसे हम इतना इंक्रीज़ करते थे कि हमारा एक्सपेंडिचर पहले कितना हो जाता था, होता था। ठीक है, बट अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं, उतना से इंक्रीज़ नहीं करना है हमें न्यू प्राइस को, ये जो न्यू प्राइस है उसे हमें उतना से इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें उस न्यू प्राइस को उतना से इंक्रीज़ करना है कि आपका जो पहले वाला जो था ओल्ड प्राइस, आपका जो ओल्ड प्राइस था उसमें आपका 10% का रिडक्शन आए। ठीक है, तो 10% का रिडक्शन करो तो कितना आएगा 90। यानी कि अब जो आपको न्यू प्राइस है उसको कितना इंक्रीज़ करोगे कि आपका जो खर्चा है वो 90 होगा, अब 100 नहीं होगा, अब कितना होगा 90 होगा। तो कितना से इंक्रीज़ करोगे 20 से करोगे, है ना, 20 से करोगे। अब ये जो 20 है कितने से इंक्रीज़ कर रहे थे, कितने से शुरू किया था इंक्रीज़ 70 से, ये था ना हमारा न्यू प्राइस। तो कितना हो गया 20/70, आप इसे काटोगे आएगा 2/7। तो अगर 1/7 की वैल्यू होती है 14, 2/7%, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28, 4/7%, एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया। पहले क्या था, हम लोग एक्सपेंडिचर को सेम करते थे, बट अभी एक्सपेंडिचर को सेम नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सपेंडिचर को हम इतना कम कर रहे हैं कि जितना क्वेश्चन में बोला है कि नहीं 10% का रिडक्शन आना चाहिए। तो देखो 10% का रिडक्शन आया, पहले आप 100 रुपये पे करते थे, अब 90 रुपये पे कर रहे हो, 10% का रिडक्शन आया। तो इसी 90 रुपये को जो पे करने के लिए आपको ये जो न्यू प्राइस है इसमें कितना का इंक्रीज़ करना पड़ा, 20 का इंक्रीज़ करना पड़ा। ठीक है, चलिए इसे और एक बार अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। मान लो पहले 100 था, अब इंक्रीज़ होकर के कितना हो गया 20% से अब इंक्रीज़ हुआ तो हो गया 120। देन बाई हाउ मच के जी, परसेंट नहीं है के जी है, बाई हाउ मच के जी कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड
सो दैट रिड्यूस्ड डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5% ओनली। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब ये जो व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम्स 280 kg से बाद में यूज़ कर लेंगे। अभी यहाँ तक में जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किया था, हम लोगों ने किया था वहीं तक, तो यहाँ तक सिमिलर एज लास्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, देन बाई हाउ मच kg द कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली बाई 5%। तो एक्सपेंडिचर को सिर्फ 5% को इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 105। और ये हमारा एग्जिस्टिंग था, इसी से हमें रिड्यूस करना था। कितना रिड्यूस करोगे आप, 15 का रिड्यूस करोगे कितना से, 120 से, यानी कि 15/120। इसे काटोगे तो कितना आएगा, 15 1 ज़ा 15 8 ज़ा, रिडक्शन है, यानी -1/8। माइनस मतलब आपका रिडक्शन है। ओके, अब देखो आपसे पूछ कर क्या आ रहा है कि बाई हाउ मच kg द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड, यही तो पूछा है, कितना से डिक्रीज़ करना है। हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर वाला जो रहता है, जो फ्रैक्शन में हम लोग जो डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बताया, तो ऊपर वाला जो होता है वही इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, या परसेंटेज जो हम निकाल रहे होते हैं, है ना। तो हमें यहाँ क्या पूछा है, हमें यहाँ पे पूछा है कि कितना से रिड्यूस होगा व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम्स 280 kg शुगर। मैंने आपको शायद बताया था, नीचे वाला जो होता है ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है ना। तो ये जो हमारा 8 है ये ओरिजिनल वैल्यू है, और यही बता रहे नहीं ओरिजिनली की कंज्यूम्ड कितना, 280 kg, यही तो बताया। यानी 1 जो था उसका वैल्यू कितना होगा, 280/8। आप इसे काटोगे कितना आएगा, 8 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40। यानी 1 का वैल्यू कितना आया, 35 kg, और हमें कितना चाहिए ही था, 1 ही चाहिए था ना, यानी 35 kg। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिडक्शन कितना kg का होना चाहिए, 35 kg का होना चाहिए। ओके, तो देखो द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज्ड, 20% से इंक्रीज़ किया तो प्राइस इतना हो गया, बट हमारा कंजम्पशन को कितना से डिक्रीज़ करेंगे, सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली बाई 5%। तो एक्सपेंडिचर को जब इंक्रीज़ करोगे 5% यानी 105। अब 120 था, आपको उसे रिड्यूस करना है 105 में, कितना से रिड्यूस करोगे, 15 से रिड्यूस करोगे। कितना से रिड्यूस करना शुरू किया, 120 से रिड्यूस करना शुरू किया, बाई 120 आया, फ्रैक्शन आया 1/8। अब इसी से हमें क्या पता चला, नीचे वाला तो ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है कितना, 280। ओके, तो अगर ये 280 दिया हुआ है, 8 का वैल्यू अगर 280 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 35। और यही हमसे पूछा ना कि कितना से रिड्यूस करना है, कितना से रिड्यूस करना है, 1 से। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 35 kg, एंड दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इनकेस अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द शुगर इज़ इंक्रीज बाई 30%। तो पहले अगर 100 था तो अब इंक्रीज़ हो गया 30% से, तो इसके वजह से आपका जो प्राइस है वो हो गया 130, ड्यू टू विच द फैमिली यूजेस 40 kg लेस शुगर। तो फैमिली जो थी वो 40 kg लेस शुगर यूज़ करती है, ठीक है, 40 kg लेस शुगर यूज़ करती है। सो एज टू द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली बाई 10%। गरीब फैमिली है, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% ही अफोर्ड कर सकती है ज़्यादा, तो अगर आप इसमें 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, तो आप ये जो आपका एक्सपेंडिचर है आप उसे कितना से रिड्यूस करोगे कि आपका 110 ही आए एक्सपेंडिचर। अभी तो 130 रुपये लग रहे थे, अब उसे 110 में लाने के लिए आप क्या करोगे, 20 रुपये कम खर्च करोगे, है ना। ये 20 रुपये का रिडक्शन आएगा, कितने में आएगा, 130 में आएगा, है ना, क्योंकि 130 तो हो चुका है ना प्राइस। आप इसे काटोगे तो कितना होगा, -2/13। अब देखो ये जो आपका है क्या है, रिडक्शन है ना। ये रिडक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 40 kg दिया हुआ है ना। तो अगर ये जो 2 है इसका वैल्यू अगर आपका 40 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। तो हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल का हमें चाहिए, ओरिजिनल कंजम्पशन, यही हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन ना, पहले कितना था 13। तो अब कितना हो जाएगा, 13 का वैल्यू कितना होगा, 20 × 13 दैट इज़ 260, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, × 2 कर दोगे तो 260 kgs, एंड दिस इज़ आवर आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट टाइम हमें ओरिजिनल कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई थी 280 kgs, है ना। यहाँ पर आपका ये जो 280 था ये ओरिजिनल कंजम्पशन हमें दिया हुआ था, और हमें रिडक्शन पूछा था। इस बार हमें रिडक्शन दिया है, ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा गया है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो ये दिया हुआ रहेगा या ये दिया हुआ रहेगा, है ना। और देखो पहले था कि डायरेक्टली आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सेम कर देता था, अब एक्सपेंडिचर को कुछ बढ़ा दे रहा है ना। एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा या घटा देगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। इस बार क्या हुआ कि शुगर का प्राइस जो था 30% से डिक्रीज हो गया, तो फिर से हमें 100 ले लेंगे। अगर यहाँ पर 30% का अगर डिक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ड्यू टू विच द फैमिली परचेजेज 32 kg मोर शुगर। तो फैमिली के लिए तो इस बार अच्छी बात होगी, तो 32 kg ज़्यादा खरीदने लगे, ठीक है। सो दैट द एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 16% ओनली। ऐसे तो आप देखोगे तो 30% का डिक्रीज हो जाना चाहिए था उनके जो एक्सपेंडिचर है, बट उन्हें नहीं, उन्हें पसंद है कि नहीं सिर्फ हमारा 16% का ही डिक्रीज़ होना चाहिए उनके एक्सपेंडिचर में। तो 16% का अगर डिक्रीज़ होगा यानी वो 84 रुपीज़ खर्च करने को रेडी है ना। 16 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर जो है अब वो डिक्रीज़ हो गया उनका एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब ये जो आपका प्राइस है इसमें आप कितना का इंक्रीज़ करोगे कि 84 आएगा। प्राइस तो अब 70 हो गया था ना, तो आप तो कुछ ना कुछ ज़्यादा खरीदोगे, है ना, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा खरीदोगे। तो कितना से कितना ज़्यादा कर रहे हो, 14 ज़्यादा खरीद रहे हो, है ना। कितना में, 70 में, यानी कि 2 14 1 सा 14 5 सा 1/5। ये हमारा जो है आपका, या तो बोलो आप 20% का आप इंक्रीज़ कर दिया उन लोगों ने अपने कंजम्पशन पे, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट कंजम्पशन। देखो ये जो है आप इंक्रीज़ कर रहे हो, यहाँ पर 14 का इंक्रीज़ कर रहे थे, है ना। तो ये जो इंक्रीज़ है आपको दिया हुआ है 32 kg। देखो 32 kg मोर खरीद रहे थे ना, यहाँ पर जो 1 यूनिट है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 32 kg हो गया, तो 5 का कितना मतलब हो जाएगा, 32 × 5 दैट इज़ 160 kg। तो ये जो 5 है, ये जो आपको ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये कितना है, 160 kg। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कुछ ना कुछ तो दिया ही हुआ रहेगा। 1% यहाँ दिया हुआ है जिससे हम लोगों ने 70 निकाल लिया, दूसरा % यहाँ दिया हुआ है जिससे हम लोगों ने 84 निकाल लिया। हमें यहाँ से यहाँ पे आना है, उसके लिए हम लोगों ने इंक्रीज़ किया। ऑब्वियसली 84 बड़ा है तो इंक्रीज़ ही होगा। और उसके बाद कितने से इंक्रीज़ करना शुरू किया, कितने से इंक्रीज़ किया, तो 70 से इंक्रीज़ किया, जिससे हमें फ्रैक्शन मिल गया। परसेंटेज में क्वेश्चन पूछता तो परसेंटेज में हम बता देते कि कितना का इंक्रीज़ किया, है ना। परसेंटेज में पूछा नहीं, वो तो ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा। तो जब ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा, इंक्रीज़ कितना का इंक्रीज़ था, ये जो +1 है ये हमें बता दिया कि 1 का जो वैल्यू था वो 32 है। तो फिर बाकी जो था 5 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो 160 kg। बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो रहा था, क्या, करंट कंजम्पशन पूछा। तो करंट कंजम्पशन कितना है, पहले 5 था कंजम्पशन, अब उसमें 1 कंजम्पशन बढ़ गया, तो कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो आप या तो यहाँ पर 6 को 32 × 6 कर लो, तो इससे आंसर आ जाएगा 6 2 12, 6 3 18, 192 kg। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले जो आपको 5 kg था, 5 यूनिट था जिसका वैल्यू था 160, और 1 यूनिट का इंक्रीज़ हो गया दैट इज़ 32, तो 192 kg। ओके, बात सेम है, आप किसी तरह से पकड़ो, नाक को आप सीधे पकड़ो या फिर आप हाथ घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन कब क्या पूछा है वो आप ज़रूर नोटिस करना। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो होते हैं क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं और गड़बड़ कर जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे होने वाला था, बट मैंने लास्ट में पढ़ लिया। आप भी उसी तरह से ज़रूर पढ़ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो एक और सिंपल क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द वीट इज़ डिक्रीज बाय 10%, यानी कि प्राइस अगर वीट का 100 था तो उससे आप जब 10% डिक्रीज़ करोगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू विच द फैमिली यूजेस 50 ग्राम मोर वीट, इसे हम बाद में यूज़ करते हैं, है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन में आप लोगों ने देख लिया होगा। फॉर मोर वीट फॉर, यहाँ पर 1 रुपीज़ होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, 1। तो फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। तो आपका यहाँ पे तो कंजम्पशन के लिए तो ये तो नहीं बोला है कि नहीं जितना था उतना इसमें कुछ परसेंट, इतना ही % का तुम्हारा रिडक्शन होना चाहिए, इस तरह से कुछ तो नहीं बोला, या इसलिए हम वही मानेंगे कि उनका पहले जितना पैसा खर्चा होता था उतना ही खर्चा हो रहा है, दैट इज़ 10 रुपये का इंक्रीज़ होगा, कितने में, 90 में इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ 1/9। ओके, तो ये हमारा इंक्रीज़ है। तो फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ये जो मोर है, ये देखो प्लस था ना, तो ये जो आपको मोर है वो कितना दिया हुआ है, ये 50 ग्राम दिया हुआ है। अगर ये 50 ग्राम है तो हमारा जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, 9 × 50 दैट इज़ 450 ग्राम्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारे चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ वेरिएशन वाले क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ द राइस इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, तो हमारा जो राइस है उसका प्राइस 100 से इंक्रीज़ हो करके 120 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो मैंने चारों कुछ ले लिया, ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस, ओरिजिनल कंजम्पशन, न्यू या करंट कंजम्पशन, सो दैट सब में डिफरेंस आपको पता चल जाए और कैसे उसे समझना है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ द राइस इज़ इंक्रीज बाय 20%, उसे हम लोगों ने 20% से इंक्रीज़ कर दिया, ड्यू टू विच द फैमिली परचेजेज 12 kg लेस, इसे हम बाद में देख लेंगे, ₹4 इतना, ₹4 इतना। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडिचर उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर हम मानेंगे कि सेम है, तो एक्सपेंडिचर हम सेम करने के लिए क्या करना होगा, हम 20 का रिड्यूस करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। 20 का रिडक्शन करना पड़ेगा किस में, आपका 120 में रिडक्शन करना पड़ेगा, यही ना, क्योंकि अब तो 120 प्राइस हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/6, जो कि हो गया आपका 66, 2/3%। बट ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कंजम्पशन, न्यू प्राइस, न्यू कंजम्पशन। यहाँ जो हम लोगों ने रिडक्शन किया, इसका में ये जो आपको -1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 kg लेस कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या है कि अगर ये जो है आपका -1 ये 12 kg है, यानी 1 का वैल्यू 12 kg है, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 का वैल्यू कितना होगा इंटू 12, दैट इज़ 72 kg। अब ये kg में है, तो kg में क्या होता है, kg में कंजम्पशन है, तो आपका ओरिजिनल कंजम्पशन नीचे वाला क्या होता है, ये तो ओरिजिनल है ना, और ऊपर में जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो गया, ओरिजिनल कंजम्पशन हो गया, ओरिजिनल कंजम्पशन आपका हो गया 72 kg, राइट। तो पूछा कि न्यू कंजम्पशन कितना होगा, न्यू या करंट कंजम्पशन, क्योंकि अब तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ ना, 12 kg लेस हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका 72 था, 72 ओरिजिनल कंजम्पशन था, जिसमें आपका 12 kg लेस हो गया, कितना है 60 kg। तो ये कितना हो गया आपका जो न्यू कंजम्पशन है वो हो जाएगा 60 kg। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपके पास तो 300 रुपये ही थे, 300 रुपये में पहले आप 72 kg खरीद लेते थे, है ना, तो आपका प्राइस कितना होगा 300/72, दैट इज़ 6 12 ज़ा 6 5 ज़ा 0, और फिर 2 6 ज़ा 2 25 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 6 4 ज़ा 24, 1/6 kg, सॉरी रुपीज़, ये आपका यूनिट प्राइस होगा, यानी कि 1 kg का दाम इतना होगा, तो आप 72 kg जब खरीदते होगे तो 300 रुपये ही लगते होंगे। समझ में आ रहा है। अगर इसे आप लिखोगे जिस तरह से लिखते नहीं है, यूनिट प्राइस, आपका जो भी रेट होता है, रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू आपका जो भी कॉस्ट होता है, यही था ना। तो रेट क्या है, हमें रेट निकालना था, क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी था 72 kg, यही था हमारा क्वांटिटी, ओके, और कॉस्ट कितना है 300, इतना ही रुपये थे ना हमारे पास जो हम पे कर रहे थे। तो यहाँ क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू 300/72, और इसे हम लोगों ने देखा 4/1/6 kg, सॉरी 4/1/6 रुपीज़, ये हमारा रेट आ गया। समझ में आया। तो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था 4/1/6 रुपीज़ पर kg, कुछ इसी तरह से होगा, है ना। न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या है, अब देखो यहाँ पर जो आपका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है ना, प्राइस जब आपका इंक्रीज़ हुआ उसके वजह से पहले आप 72 kg खरीदते थे, अब 60 kg खरीद रहे हो, 72 kg खरीदते थे अब 60 kg खरीद रहे हो। तो अगेन आप जब सेम फॉर्मूला में रेट इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट हमें 300 रुपये ही खर्च करने हैं, 300 रुपये ही खर्च करने हैं, ठीक है। रेट हमें पता करना है कि उनका जो प्राइस था वो क्या था, न्यू प्राइस है ना, न्यू रेट। क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना, जो प्राइस बढ़ा तो आपका क्वांटिटी 72 से घट करके 60 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगा 60, दैट इज़ न्यू रेट या फिर न्यू प्राइस जो है वो हो जाएगा आपका 300/60, इसे काटोगे कितना हो गया 5 रुपीज़ पर kg। तो ये हमारा हुआ आंसर 5 रुपीज़ पर kg। आई होप सो आपको सब क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं, जो भी डाटा था इसी से मैंने सारा चीज़ यूज़ किया। द प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, 20% से इंक्रीज़ किया, ड्यू टू विच फैमिली परचेजेस 12 kg लेस फॉर 300। हमें एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब है कि एक्सपेंडिचर हमें सेम करना है, सेम कर दिया। सेम करने के लिए हमें 20 का रिडक्शन करना पड़ा, कितना भी रिडक्शन करना पड़ा,
आपका 120 में। फ्रैक्शनल वैल्यू देखा -1/6 आ रहा है, माइनस मतलब रिडक्शन को जो ये कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 1 का वैल्यू अगर 12 है, ये जो 1 है इसका वैल्यू अगर 12 है तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 72। और ये 72 क्या है, नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल कंजम्पशन होता है। तो हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन आ गया, ये आ गया। ओके, अब ओरिजिनल कंजम्पशन आ गया और उसमें आपका 12 का रिडक्शन हो गया तो न्यू कंजम्पशन भी आ गया, है ना। पहले 72 kg था, अब उसमें 12 का रिडक्शन था, हो गया 72 kg का, सॉरी 12 kg का रिडक्शन हो गया तो 60 kg हमारा न्यू कंजम्पशन भी आ गया। तो हमारे ये दोनों आ गया। उसके बाद प्राइस, प्राइस कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो भी कॉस्ट होता है उसमें जब आप क्वांटिटी को डिवाइड कर दोते तो रेट आ जाता है ना। यही वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। तो सिंपली आपके पास 300 रुपये थे, 300 रुपये में आप 72 kg खरीद पा रहे थे तो आपको रेट पता चल गया उससे, ठीक है, कि 1/6 रुपीज़ पर केजी होगा। और न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस फिर से अगेन आपके पास 300 रुपये ही थे, 300 रुपये में आप 60 kg ही खरीद पा रहे थे, उससे ज़्यादा तो आप खरीद नहीं पा रहे थे। तो आपका रेट कितना हो गया 5, तब तो 5 kg रुपीज़ पर केजी इंटू 60 करोगे तो 300 आ जाएगा, जिससे हमारा न्यू प्राइस है वो भी हमें पता चल गया। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं, जो पूछा जाएगा उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिडक्शन इन ₹2 पर केजी एनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर फॉर ₹16। अब देखो यहाँ तो कोई परसेंटेज दिया हुआ नहीं है कि इतना परसेंट है इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, सो दैट हम यहाँ पर 100 लिखें और इस साइड में फिर कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके जो भी वैल्यू है वो लिखें, फिर वापस इस पर चले जाएँ। इस तरह से तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। तो अगर इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यूज़ या फिर आपके जो रियल वैल्यूज़ हैं उनमें ही आपको काम करना पड़ेगा, और एक्स लेकर भी काम करना पड़ सकता है। तो देखो, रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी एनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर फॉर ₹16। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मान लो कि पहले जो था, लेट द ओरिजिनल प्राइस जो हमें निकालना भी है, ओरिजिनल प्राइस बी एक्स पर केजी, ठीक है, ₹x पर केजी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस अगर x था, अब इसमें आपका रिडक्शन हो गया। अब ये जो आपका प्राइस है कितना हो गया, x-2, ओके, रुपीज़ पर केजी, रुपीज़ पर केजी। अब हमें अगर क्वांटिटी निकालना होता है, क्वांटिटी निकालना होता है कभी भी, तो क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं हम, आपका जो कॉस्ट होता है उससे हम जो रेट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्वांटिटी जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 16 रुपीज़ था और रेट क्या था, रेट था x-2, इसमें कुछ केजी हम खरीद पाते थे। और यही हमारा पहले क्या था, 16 रुपीज़ था और उसमें हमारा जो रेट था x। जैसे हमारे पास 16 रुपीज़ रहेगा और मान लो कि हमारा रेट जो था वो 2 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपये का कोई रबर ही है, तो 2 रुपये का रबर है तो हमारे पास कितने रबर होंगे, 8 रबर होंगे। ये हमारा क्या है, क्वांटिटी है, ये जो हमारा क्वांटिटी है। अगर हमारे पास 4 रुपीज़ 16 रुपीज़ हैं और हमारे रबर का जो रेट है वो कितना है, 4 रुपीज़ है, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसे काटोगे तो आ जाएगा 4, तो हमारे पास 4 ही रबर हम खरीद पाएंगे। उसी तरह से हमारे पास जब 16 रुपीज़ था और उसका जो रेट है एक रबर का, जो एक जो भी चीज़ है उसका रेट आपका x है, तो इसमें एक क्वांटिटी हम खरीद पाते हैं। और उसमें कुछ रिडक्शन हुआ, उसके बाद फिर हम जो है 16 रुपीज़ में जब आप रेट जो है रिडक्शन हो गया तो उसके बाद कुछ क्वांटिटी खरीद पाते हो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 4, ठीक है। यानी कि इस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, ओके। अब आप बोलोगे आपने पहले 16/x क्यों नहीं लिखा, पहले आप 16/x-2 ही क्यों लिखा। देखो डिनोमिनेटर आप जैसे जैसे रिड्यूस करोगे, डिनोमिनेटर जैसे कम होता है क्वांटिटी वैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है, जो नंबर होता है इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 25/1 लिखते हो तो इसका वैल्यू 25 होता है, लेकिन अगर 25/5 लिखते हो, देखो इसे आपने इंक्रीज़ कर दिया डिनोमिनेटर को तो ये 5 हो जाता है ना। और अगर 625 मान लो, अगर 625 है उसको आपने 25 से डिवाइड किया तो 25 आएगा, बट अगर आपने 625 को अगर 5 से डिवाइड किया तो कुछ और नंबर आएगा जो बड़ा होगा। यानी कि डिनोमिनेटर आप जैसे जैसे छोटा करोगे नंबर उतना बड़ा होता चला जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ पर +4 आ रहा है ना, तो इधर साइड बड़ा ही होना चाहिए, इसलिए मैंने इधर x-2 लिखा है, ओके। तो अगर आप इसे डिकोड करोगे तो क्या होगा, 16 कॉमन ले लो तो हो जाएगा
एक्स माइनस टू, इधर आएगा एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है। 4 4 16 यानी 4 एक्स माइनस एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू 1, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो, यहाँ पर डायरेक्टली देख लो, यहाँ पर तो डायरेक्टली बन जा रहा है। देखो एक्स माइनस टू, अगर आप एक्स की वैल्यू अगर आप 4 रख देते हो तो 4 माइनस टू 2 होता है, तो 4 इंटू टू इज़ 8, तो हमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 मिल जा रही है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो एक्स क्या था, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस इज़ आपका 4 रुपीज़ पर केजी, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो एक्स जो है ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, 4 रुपीज़ पर केजी। ओके, इन केस अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया, कभी कभी होता है हिट एंड ट्रायल में हो जाता है, तो आप काम करना, आप इसे यहाँ कंटिन्यू कर लेना। क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बीच वाले को आप तोड़ो, अब बीच वाले को तोड़ोगे तो किस तरह से तोड़ोगे, देखो क्वाड्रेटिक में मैं यहाँ बता देता हूँ किस तरह से होता है। मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका सम इतना आना चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों के प्रोडक्ट में आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट में आना चाहिए। ओके, तो अगर आप इसे तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आप -4 -2 करो +2। ओके, अगर आप -4 +2 करोगे तो क्या होगा, देखो -4 +2 -2 है ना। अगर आप एक्स नहीं भी लिखते हो तो क्या, यहाँ जो हमारा कोफिशिएंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो वेरिएबल होता है उसके साथ में जो लगा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ एक्स जो है वेरिएबल उसके साथ में लगा हुआ 2 है, तो हमें वो -2 लाना है। तो -4 +2 इज़ -2, आप इसे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 +2 इज़ -8। देखो यहाँ -8 इंटू 1 इज़ -8। ओके, सेटिस्फाई हो गया। अब क्योंकि हम क्वाड्रेटिक यहाँ पर डायरेक्टली सिखा नहीं रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो अब क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, यहाँ जो भी रहता है उसका जो साइन है वो इन्वर्स कर दो, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ जो आपका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसे डिवाइड करना है, दैट इज़ 1। तो 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो उतना ही आएगा, और ये कितना हो गया -2। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो प्राइस है कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए -2 को हम नहीं लेंगे, और हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 रुपीज़ पर केजी। ओके, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक मैंने एक्सप्लेन किया उसे भी आप ध्यान दे देना। इनकेस नहीं समझ में आता है बता देना, मैं सॉल्व कर दूँगा, फिर से बस सिखा दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये सब जो क्वेश्चन है सबको दोबारा ट्राई करना। इनकेस आपको कन्फ्यूजन आता है आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, सो इफ़ यू थिंक दिस सेशंस आर मेकिंग मीनिंग टू यू, आपको कुछ अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फीडबैक अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। एंड अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जय हिंद, जय भारत।